जैन साथियों, आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए आपको संकेत तो मिल गया है। लगभग अब मान के चलिए आपकी परीक्षा भी क्लियर ही हो गई है। अब ये आपकी डेट अगस्त अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर में कभी भी आपकी ये परीक्षा हो सकती है। अभी भर्ती बोर्ड की 3 से 4 दिनों में मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आपको एक समझ लीजिए संकेत मिल जाए कि आपकी परीक्षा किस डेट में होने वाली है। तो अब ये है आपको तैयारी शुरू कर देना है, ये भ्रम में ना रहो। और बहुत से मेरे साथियों को क्वेश्चन था कि क्या इस समय जो है बैच खरीदना उचित रहेगा। देखो, बैच अभी आपके लिए ख़रीदना उचित नहीं है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरी आपके लिए सलाह है कि बैच खरीदने का समय आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए 6 महीने वाले, तब आप खरीद सकते थे किसी का पुराना, या मैंने भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा, ऐसा नहीं है। तो अब क्या है कि आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से 45 से 60 दिन का समय है। सोचिए, सपोज़ करिए अगर आप किसी का बैच खरीदते हैं, उस पर आपको 1-1.5 घंटा क्लास मैथ की होगी, रीजनिंग की होगी, जीएस की होगी, हिंदी होगी, सभी की क्लासेस लगभग होगी। आपका लगभग समय जाने वाला है इन क्लासों में 5 से 6 घंटा। और आपको समय कितना मिलता है पढ़ने के लिए? 8 से 10 घंटा। जब 6-7 घंटा आप इसी में बर्बाद कर देंगे तो फिर आप सेल्फ स्टडी कब करें? क्योंकि अंतिम समय में एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा रोल होता है। और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें क्लासेस के। आप क्लासेस ले, डाउनलोडेड क्लासेस से लाइव क्लास पे ना जाए, क्योंकि लाइव क्लास आप लेंगे तो आपका 1 घंटा वो समय आपका जाने वाला है। अगर आप वही चीज़ें आप ऑफलाइन देखेंगे तो वहाँ आपको 1.5 गुना स्पीड से आप उसको कर सकते हैं जब क्लास होने के बाद। ऐसा नहीं है। आप क्लासेस आपको कौन सी समय लेना चाहिए, जैसे आपकी कोई भी प्रैक्टिस, जैसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट की क्लास लेनी चाहिए, मैथ का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट आता है, रीजनिंग का मिक्स प्रैक्टिस सेट आता है, जीएस का मिक्स होता है। इन चीज़ों को लेंगे, जैसे आपके 1-1 घंटा क्लास होती है, इसको जब डाउनलोड होने के बाद आप लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका समय काफ़ी ज़्यादा, जैसे 4 घंटों में ये 4 क्लासेस होने वाली हैं। अगर आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद ये देखेंगे तो मुश्किल से आपका 2 घंटा समय लगेगा। तो ये आपका समय काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है इस चीज़ों से। तो कोशिश करें कि आप कोर्स वगैरह के चक्कर में किसी को ना पड़ें। हाँ, प्रैक्टिस सेट जो भी आपको मार्केट में नया आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप जितना लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट हो। इस समय आप प्रैक्टिस सेट किसी का भी खरीद सकते हैं। और एक गलती मत करिएगा कि आप जो है टेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। आपको टेस्ट के लिए सभी प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, चाहे आप कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। क्योंकि जब आप कई तरीके के प्लेटफॉर्म के टेस्ट दिए रहते हैं तो आपको अनुभव अच्छा होता है। जब आप एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहेगा, कोई आपका हार्ड बनाता है, कोई ईजी बनाता है, कोई मॉडरेट बनाता है, सबका लेवल अलग होता है, क्योंकि सबका अपना अपना फंडा होता है बिजनेस करने का जैसा होता है। मेरा मानना है कि आप कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ना नहीं तो आप डीमोटिवेट रहेंगे तो मोटिवेट रहेंगे। आपके ज़्यादा नंबर आएंगे तो आप खुश रहेंगे, आपके कम आएंगे तो आप डीमोटिवेट। जब अलग अलग चीज़ों में आप जाएंगे तो आपको अनुभव मिलेगा कहाँ पे आपका लेवल इजी है, कहाँ पे हार्ड। खुद आप जब उसका एनालाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ऐसे में पूछेंगे मॉक टेस्ट कहाँ से? आप कहीं से भी दे। मैं आपको जब सजेस्ट करता हूँ, जब आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आपको परचेस करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी एग्ज़ामपुर के इनका हर वीकली आपका मॉक टेस्ट फ्री आता है। जैसे आज आपका संडे है, इनका फ्री में मॉक टेस्ट चल रहा है लाइव, सुबह 6 से शाम के 12 बजे तक ये लाइव चलता है। इसके बाद अगर आप लाइव नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे दिन भी इसको दे सकते हैं। इसमें आपके यूपी पुलिस रे एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई का आपको इसमें मिल जाएगा, एयरफोर्स XY ग्रुप का, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का, एसएससी सीजीएल CSL, ये सारे टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो जाओ, जब फ्री में आपको चीज़ें मिल रही तो परचेज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो आपको जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके इसको ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ आपको फ्री वीकली टेस्ट का ऐप मिलेगा। आप वहाँ जाके इसको दे सकते हैं टेस्ट को, क्योंकि जितना आप टेस्ट देंगे उतना आपको समझ में आएगा। टेस्ट देने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको टेस्ट कैसे लगाना है। टेस्ट आप लगाते हैं, उसके बाद जो आपकी कमियां, सपोज़ करिए आपने एग्ज़ामपुर का टेस्ट लगाया अभी, तो आपके नंबर आए 200। अब 200 नंबर आए हैं, आपको टारगेट लेके चलना है कम से कम 230 का, ठीक है, 220, 230 जितना, लेकिन मिनिमम 220 के नीचे आपको सोचना ही। 220 का आपको जनरल में है तो टारगेट 220 का लेके चलना है, ठीक है। 220 के लिए अब आपके 20 नंबर कहाँ से कट रहे हैं उसको आप नोट करिए। रीजनिंग में आपके कहाँ से गलत हुए, मैथ में कहाँ से आपकी गलती हो रही है, जीएस में आप कहाँ से गलती हो रही है, रीजनिंग में आपको कहाँ से गलती हुई, ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। तो मैंने डिटेल्स में इसका वीडियो बनाया है मॉक टेस्ट का, तो प्लेलिस्ट पे इसकी वीडियो आप देखिएगा। तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाऊँ। तो यही सब चीज़ें हैं, अभी समय है, अगर इनको आप बारीकी से समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी अगर कोई भी आपको तैयारी से रिलेटेड समस्या है
आपको जो किताबें आपको ज़रूरत थी मैंने आपको सारी किताबें दे दी हैं, इसलिए आपको अब किसी भी कोर्स की खरीदने की ज़रूरत नहीं। जितना हो सके किताबों से प्रैक्टिस करें, किताबों पे फोकस करें, बार बार उस चीज़ को पढ़ें जितना जो आपकी कमियां हैं, क्योंकि जो कमियां अगर आप अभी नहीं सुधारेंगे वो आपके एग्ज़ाम हॉल तक बनी ही रहती हैं। तो पहले आपको एक कमियां अपनी जो अभी आपके 50 से 60 दिन बचे हैं, एक कमियां अपनी जो भी आपकी कमियां उनको नोट करो, बस उन्हीं पे फोकस करो कि ईजी चीज़ तो अब आपको आ गई है, थोड़ा जो मॉडरेट से हार्ड लेवल है उन पे फोकस करो। तो अभी ये समय है, आपको ठान लेना है, इन चीज़ों को नोट करना है और डेली इन्हीं पे फोकस करना है। इनको पहले फोकस करेंगे, उसके बाद वीकली में इसको फिर रिवीजन करेंगे। तो चीज़ें जब आप लगातार करते रहते तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप रिवीजन करें और मॉक लगाएं, अपनी कमियों को पहचानें। तभी जितना आप मॉक लगाएंगे, जितना रिवीजन करेंगे, तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोर्स ख़रीद लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि अभी ये कोर्स वगैरह ख़रीदने का समय नहीं है, एक केवल किताबों से पढ़ने का समय है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें किताबों से पढ़ें, ठीक है। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा।